नमस्कार, कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आपके साथ मैं हूं निदा अहमद लेकर हाजिर है कोविड ओपीडी। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन केस पर सीएम योगी का एक्शन। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आरोपियों की प्रॉपर्टी भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। कल यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें, नोएडा से ये बड़ी 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, जहां पर एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने 1000 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है और अब इन दोषियों पर एनएसए के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो आरोपियों पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और आरोपियों की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा, क्योंकि आरोपियों की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो कल ही यूपी एटीएस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों लोगों पर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और उसी आरोप के तहत यूपी में धर्म परिवर्तन केस पर सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन, जिसके तहत अब इन आरोपियों पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है 1000 लोगों का, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ आरोपियों की प्रॉपर्टी भी जब्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई यूपी के सीएम की ओर से की गई है। उन्होंने कहा है कि अब दोषियों पर, जो आरोपी हैं, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। Powered by MediBuddy, your health buddy. तो हर दिन की तरह एक बार फिर से सुबह 11 बजे हम लेकर हाजिर है आपके लिए कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज पर। तो अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा या पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो लगातार इंडिया न्यूज एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप घर बैठे पा सकते हैं डॉक्टरी सलाह। आपको बस उन नंबरों पे कॉल करना है और यहाँ पर हमारे साथ अब से कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जो आपको घर बैठे देंगे आपके सवालों का जवाब। तो आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं या फिर घर बैठे सलाह मशवरा आप लेना चाहते हैं या फिर किसी भी बात को लेकर आपके दिल दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए। हमारी कोशिश है कि ऐसे वक्त में जब घर से निकलने को हर कोई मना कर रहा है, तो आप लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी तरह की कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो उन तमाम सवालों के जवाब यहाँ मौजूद डॉक्टर्स के पैनल आपको देंगे। लेकिन इस बीच चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से अब इंडिया जो है वो धीरे धीरे कम केसेस आ रहे हैं सामने, राहत की खबर आ रही है। और वेल डन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि लगातार एक दिन में 83 लाख लोगों को टीकाकरण हुआ और वो एक बड़ा रिकॉर्ड कल योग डे के दिन बना है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये प्रिया कि डेल्टा प्लस का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है और चिंता की बात निदाब इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले डेल्टा प्लस के 21 मामले आए हैं। राजेश टोपे ने ये कंफर्म किया है, जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो अब तक 28 ऐसे मामले हैं जो डेल्टा प्लस के आ चुके हैं और अब सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दे रही है। लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो वो कितनी खतरनाक होगी। लेकिन जब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और ये तय भी माना जा रहा है, और अमेरिका के मुकाबले अगर भारत की बात करें तो यहां पर देरी से तीसरी लहर आनी मानी जा रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में जिस तरह से 70% तीसरी लहर में रफ्तार कम हुई है कोरोना की, ऐसा ही कुछ भारत में भी देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, तो डेल्टा प्लस का जिक्र हमने किया कि वेरिएंट ने इस कैसे महाराष्ट्र में चिंता जो है वो बढ़ा दी है। चलिए जल्दी से आपको इससे जुड़ी और अहम जानकारी साझा कर देते हैं। एक दिन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 7500 सैंपल में से 21 में ये वेरिएंट मिला है, डेल्टा प्लस वेरिएंट। बिल्कुल, रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7 और मुंबई में इसके 2 मामले मिले। इसके अलावा पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाणे में भी एक केस मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी डेल्टा वेरिएंट के 2 मामले आए हैं। तो टोटल अगर हम ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो अब तक 28 मामले ऐसे हैं जो डेल्टा प्लस के सामने आ गए हैं और ऐसे में चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है कि डेल्टा प्लस कहीं सुपर स्प्रेडर की तरह ना हो जाए और इसीलिए इसे कंट्रोल करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। कि करीबन 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1
रिस्पेक्टिवली। और चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे डेल्टा प्लस का कहर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि राज्य के हर जिले से 100 सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं और 15 मई के बाद से अब तक 7500 सैंपल लिए गए हैं और 21 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। बिल्कुल, ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के किन किन जिलों में डेल्टा प्लस के केसेस आए हैं वो भी समझ लीजिए, और हम वो तमाम राज्यों के नाम भी बताएंगे, तमाम जो जिले हैं उनके नाम बताएंगे। सबसे पहले रत्नागिरी की बात करें, 9 मामले यहाँ पर सामने आए, जलगांव में 7, मुंबई में 2 और ठाणे में 1, पालघर 1, सिंधुदुर्ग में 1 मामला डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया गया है। यानी कुल महाराष्ट्र में अब तक 21 ऐसे मामले हैं जो डेल्टा प्लस के हैं। लेकिन ऐसे में अब आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में डेल्टा प्लस के कितने सैंपल्स अब तक लिए गए। यूके की बात करें तो 45 और स्विट्जरलैंड 23, और भारत में बात करें तो भारत में 28, अमेरिका में 12 और पुर्तगाल में 21 सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पहले कोविड से लोग जूझ रहे थे, उसके बाद नए नए तरीके के फंगस आए, फिर डेल्टा प्लस, और अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो है तीसरी लहर का। तो 1 साल लेकिन 3 लहर, 2 लहर से अभी हम जूझ रहे हैं, दूसरी लहर में बहुत बुरा हाल है। अब पहली लहर का पीक जो था वो समझ लीजिए आप ग्राफिक्स के जरिए कि वो कब हमने देखा, 17 सितंबर 2020 वो तारीख जब 97,860 केस आए। दूसरी लहर का पीक उस वक्त महसूस हुआ जब 1 मई 2021 को 4,14,188 केस दर्ज किए गए। बिल्कुल, तीसरी लहर की संभावना लगातार एक्सपर्ट जता रहे हैं और अलग अलग वक्त दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स की ओर से। सितंबर से अक्टूबर के बीच कहा जा रहा है कि 2021 में तीसरी लहर आएगी। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट सुपर स्प्रेडर हो गया तब क्या। डेल्टा को लेकर टेंशन क्यों है, WHO भी इसमें अपनी राय रख चुका है, वो समझ लीजिए। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है और डेल्टा दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है और माना यह जा रहा है कि सेकेंड वेव पे सबसे ज्यादा डेल्टा ने ही तबाही मचाई है। और दुनिया में डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी बड़ी है और अल्फा से ज्यादा खतरनाक है B.1.617.2 डेल्टा। तेजी से फैलने वाला डेल्टा 80 देशों में अभी तक फैल चुका है, जो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अब ऐसे में चलिए ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस वायरस के कितने चेहरे हैं, क्योंकि लगातार ये वायरस अपना चेहरा बदल रहा है। तो वायरस के 120 चेहरे की बात कही जा रही है। देश में कोरोना के 120 से ज्यादा म्यूटेशन अभी तक सामने आ चुके हैं। 14 म्यूटेशन की पड़ताल में फिलहाल वैज्ञानिक जो है वो लगातार जुटे हुए हैं। वहीं 72% सैंपल में B.1.617.2 डेल्टा वेरिएंट मिला है और 8% सैंपल में B.1.617.1 यानी कि कप्पा वेरिएंट मिला, और दोनों वेरिएंट B.1.617 वेरिएंट से निकले और 1 से 3 और अब 3 से अलग अलग म्यूटेशन 5% सैंपल में B1 और B.1.1.7 अल्फा वेरिएंट मिला है। और ऐसे में चिंता इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि पहले कप्पा वेरिएंट आता है, फिर डेल्टा वेरिएंट आता है और अब डेल्टा वेरिएंट प्लस अपनी तबाही मचा रहा है। और देखिए सबसे ज्यादा खतरा थर्ड वेव को लेकर है। एक्सपर्ट से ही इस बारे में समझेंगे और साथ ही कॉलर्स को भी जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो इस वक्त डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कोविड रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर चंद्रकांत सीनियर कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर श्रुति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि बार बार बात की जा रही है डेल्टा प्लस को लेकर और माना यह जा रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है, और अगर थर्ड वेव आती है तो क्या सबसे ज्यादा टेंशन डेल्टा प्लस को लेकर होने वाली है? देखिए, डेल्टा प्लस को लेकर तो डेफिनेटली हम सब में बहुत ज्यादा टेंशन की बात बनी ही हुई है। लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि जो वायरस होता है उसकी प्रकृति होती है लगातार म्यूटेशन करते रहना। हम किसी भी वायरस की बात करें, जितने समय तक वो वायरस हमारी मानव सभ्यता में बना रहेगा, हम उसको बॉडीज यानी कि ह्यूमन बॉडीज जब तक उसको मिलती रहेंगी, वो लगातार रेप्लिकेट करता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, अपने अनुपात में बढ़ता रहेगा, म्यूटेशन करता रहेगा, उतनी वेरिएंट सामने आते रहेंगे। तो उससे लड़ने का हमारे पास एकमात्र उपाय है कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए उसको ह्यूमन बॉडीज ना मिले। ह्यूमन बॉडीज तब नहीं मिलेंगी जब हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो इसके लिए वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी पॉपुलेशन में 70 to 80% लोग इम्यूनिटी प्राप्त कर लेंगे, या तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे या फिर वैक्सीनेशन के माध्यम से बेहतर इम्यूनिटी प्राप्त कर लेंगे, तब इसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से हम से लड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर चंद्रकांत, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का कहर जो है वो देखा जा रहा है, 21 सैंपल्स में डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो है वो पाया गया है, इस बढ़ते मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले वक्त में कितना खतरा?
देखिए, हम जानते हैं कि भारत में फिलहाल जो वेरिएंट चल रहा है वो डेल्टा वेरिएंट है। अब डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है क्योंकि यह बाकी जो पुराने वेरिएंट्स थे उनकी तुलना में अधिक ट्रांसमिसेबल है। अर्थात जैसे अल्फा वेरिएंट जो पहले यूके से रिपोर्ट हुआ था, वो जितना ट्रांसमिट होता था, डेल्टा वेरिएंट उससे 50 से 70% अधिक ट्रांसमिट होता है। अगर पहला वेरिएंट अल्फा एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों में फैलता था, तो ये वाला डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति में फैलेगा, तो उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। इसकी 2 अन्य बातें हैं। एक बात है वो इम्यून एस्केप, अर्थात जिस व्यक्ति को पहले से एंटीबॉडी बने हुए हैं, जिसको बीमारी हो चुकी है, उसमें भी हो सकता है डेल्टा वेरिएंट से बीमारी। और दूसरी बात है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अर्थात जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनसे भी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये 2 बातें तो 3 बातें तो भारत में देखी गई हैं। साथ में यूके से कुछ खबरें आई हैं कि डेल्टा वेरिएंट बाकी वेरिएंट की तुलना में गंभीर बीमारी भी करता है, तो इसलिए डेल्टा को खतरनाक माना जा रहा है और इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा सावधानी बरतनी है। अब बात आती है डेल्टा प्लस वेरिएंट की। हालांकि जरूरी है कि हम इसके बारे में जांच करते रहें और जानकारी इकट्ठी करते रहें, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फिलहाल डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट में एक ही अंतर है। जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें एक म्यूटेशन और देखा गया है, K417N म्यूटेशन देखा गया है। तो फिलहाल इस म्यूटेशन से ये नहीं कहा जा रहा कि वो डेल्टा से भी ज्यादा ट्रांसमिसेबल है या ब्रेक थ्रू ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बदलाव पाया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो एंटीबॉडी कॉकटेल होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल, वो इसके खिलाफ, डेल्टा प्लस के खिलाफ काम नहीं करता। तो सरकारों का जरूरी है कि इसको ट्रेस करें कि कितना फैल रहा है, लेकिन घबराने की इतनी ज्यादा बात नहीं है। जो चिंता डेल्टा की है वही डेल्टा प्लस की है फिलहाल। ठीक है, हमारे साथ कॉलर्स का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नंदिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका हम रुख कर लेते हैं। नंदिनी, कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ सर, मुझे पिछले महीने मई में स्टार्टिंग में मुझे कोरोना का थोड़ा बहुत लक्षण आ गया था। ठीक है, हेलो जी आप बोलें। हाँ, तो वही लक्षण आ गया था जिससे मेरा स्वाद चला गया था, गंध चला गया था, मुझे बुखार भी था। तो मैंने वैक्सीनेशन वैक्सीन लिया था, उसी कोरोना का वैक्सीन सर। ठीक है, लेकिन अभी मैंने चेक कराया 1 महीने बाद, ये अपना एंटीबॉडी तो मेरा 156 था। तो मुझे सर कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है नंदिनी, अभी फिलहाल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां सीधा लेकर चलते हैं, इसके बाद आपका जवाब भी लेंगे।